और ये सम्मेलन का उद्देश्य ये है कि आज बहुजन समाज के अस्तित्व पे खतरा बन गया है। चारों तरफ से संविधान में जो प्रदत्त अधिकार उनको मिले हैं, उन अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। चाहे वो आरक्षण हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे नौकरियां हो, चाहे और चंद्रशेखर आजाद क्या अपनी बेगुनाही के सबूत अब महिला आयोग में पेश करेंगे? दरअसल डॉक्टर रोहिणी घावरी ने राष्ट्रीय महिला आयोग में चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है। रोहिणी घावरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से कहा कि अब वो लड़ाई लड़ रही हैं। आज से उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया है और चंद्रशेखर आजाद को कोर्ट में अब जवाब देना ही पड़ेगा। शुरुआत राष्ट्रीय महिला आयोग से की गई और मामला कोर्ट तक पहुंचेगा, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने पहले से ही कह दिया था कि वो सार्वजनिक रूप से इस बात का जिक्र कहीं नहीं करेंगे, बल्कि वो कोर्ट में ही अपनी सफाई पेश करेंगे। लेकिन महिला आयोग में शिकायत दर्ज होने के बाद ये दावा किया जा रहा है कि अब इस मामले की गंभीरता को देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब दलितों के मसीहा कहे जाने वाले चंद्रशेखर आजाद को खुलकर सामने आगे आना ही पड़ेगा। क्या अब चंद्रशेखर आजाद पर लगाए गए वो आरोप जिसमें डॉक्टर रोहिणी घावरी कहती हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने न सिर्फ उनकी जिंदगी बर्बाद की है, बल्कि मानसिक रूप से भी प्रताड़ित उन्हें किया है, शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित किया है। इतना ही नहीं, नाबालिग लड़कियों के साथ भी शोषण किया है और कई महिलाओं के साथ चंद्रशेखर आजाद ने गलत व्यवहार किया है। चंद्रशेखर आजाद पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद पर अब तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। मामला 2021 से ही सामने आया, जब रोहिणी घावरी ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद के साथ 2021 में ही वो बातचीत के जरिए उनके संपर्क में आई। दोनों ही अंबेडकरवादी विचारधारा से थे, दोनों ही अंबेडकरवादी विचारधाराओं के तहत मुहिम चलाते थे। दोनों की विचारधारा थी कि हम दलितों के लिए काम करेंगे, उनके विकास के लिए काम करेंगे, उनकी आवाज़ बनेंगे। लेकिन जब चंद्रशेखर आजाद नगीना से सांसद बने, तब से डॉक्टर रोहिणी घावरी लगातार उन पर आरोप लगाती रही। इससे पहले योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उन्होंने गोरखपुर से चुनाव भी लड़ा, हार का सामना करना पड़ा। तब उनकी छवि इतनी विस्तार रूप में नजर नहीं आई, लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद एक मजबूत पिलर दलितों के माने जाते हैं और ये कहा जाने लगा कि तब से ही चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ लगातार आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। 2021 में आरोप लगाए गए, 2025 में आरोप लगाए गए और चंद्रशेखर आजाद मुस्कुराते हुए कहते हैं कि उनका कुछ भी गुनाह नहीं है, उनको अब जवाब कोर्ट में देना पड़ेगा। सुनिए चंद्रशेखर आजाद की जुबानी क्या कुछ वो अपनी सफाई में कहते हुए नजर आए। देखिए, ये हमारा 7वां प्रभु सम्मेलन है। सहारनपुर से शुरू हुए हैं और 18वां सम्मेलन खत्म हो गए, तब हमारे मंडल स्तरीय सम्मेलन खत्म होंगे। और ये सम्मेलन का उद्देश्य ये है कि आज बहुजन समाज के अस्तित्व पे खतरा बन गया है। चारों तरफ से संविधान में जो प्रदत्त अधिकार उनको मिले हैं, उन अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। चाहे वो आरक्षण हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे नौकरियां हो, चाहे और जमीनें मिली हों, चाहे और अधिकार हों, उन सब अधिकारों पर डाका पड़ रहा है। चाहे बिजली के निजीकरण का मामला हो या शिक्षा मित्रों का मामला हो, उनके समायोजन का, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, तमाम तरह से कमजोर वर्गों के खिलाफ अन्याय किया जा रहा है। मुसलमानों पे बुलडोजर चल रहे हैं, उनके घरों को जमींदोज किया जा रहा है, उन पे गोलियां चल रही है। दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को मार मार के लटकाया जा रहा है। उनकी बच्चियों की अस्मतों पे भी हमला हो रहा है। कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। ऐसे में अस्तित्व बचाओ, समाज में भाईचारा बनाओ, कमजोर वर्गों को जोड़ो और जोड़ के प्रभु जन सम्मेलन के जरिए भविष्य की तैयारी करो। जो 15 साल का सूखा है उसको खत्म करो, राजकाज लाओ और लोगों की समस्या दूर करो।
जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उसके साथ साथ उसके आखिरी आंकड़े भी जारी होने चाहिए। सिर्फ गणना ही नहीं, किसके पास जमीन है, किसके पास रोजगार है, किसके पास इंडस्ट्री है, किसके पास पैसा है, किसके पास हेलीकॉप्टर है, किसके पास जहाज है, किसके पास 4 पहिया गाड़ी है, किसके पास 2 पहिया गाड़ी है, किस पे पक्का मकान है, किस पे दुकान है और कौन गरीबी में मर रहा है, ये सारी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। पंचायत चुनाव बहुत मजबूती से आजाद समाज पार्टी काशीराम और भीम आर्मी लड़ेगी। उसके लिए वो संघर्ष कर रही है, गांव-गांव प्रचार कर रही है, बूथ कमेटियां बना रही है, सेक्टर कमेटियां बना रही है, ग्राम पंचायत समितियां बना रही है, भाईचारा को 12 जातियों को जोड़ के भाईचारा कमेटी बना रही है, तमाम तरह से उनके मुद्दों के लिए संघर्ष कर रही है। अभी बिजली के निजीकरण पे भी हम लोग और शिक्षा मित्रों के संविधान पे भी आंदोलन करेंगे। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी तेजी से आगे बढ़े और उसके जरिए लोगों की समस्याओं का हल हो। 2027 के चुनाव से पहले जो गुंडा राज उत्तर प्रदेश में चल रहा है उसको खत्म करना होगा। जैसे आपने देखा 50 झुग्गियां जली, कोई मुआवजा नहीं मिला, सीएमओ को हटा दिया गया, उसको जाति सूचक गालियां दी गई, उसको सिस्टम में आने का न्योता दिया गया, ना करने पे उसको हटा दिया गया। इसका मतलब आप समझिए कि जो दलित पिछड़े वर्ग का व्यक्ति, मुस्लिम समाज का व्यक्ति इनके सिस्टम में नहीं आएगा, उसको अपमानित भी करेंगे, उसको हटा भी देंगे। ये आपके सामने हो रहा है, ये एक छिपा हुआ नहीं है। और जिस तरह से कौशाम्बी में सरकार ने गलत तरह से षड्यंत्र करके जिनकी बेटी के साथ अन्याय हुआ उन्हीं को आरोपी बना के उनके लिए लड़ने वालों को जेल में डाल दिया, ये भी पाल समाज के साथ जो अन्याय हो, ये भी किसी छिपा हुआ नहीं। इसलिए मैंने उस घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। बहुत जल्द मैं उस परिवार से मिलने के लिए भी जाऊंगा। आप एक आरोप लगा है छेड़खानी का, क्या कहना है? मैंने इस पर कहा है कि मैं कोर्ट में ही अपना जवाब दूंगा। एक महिला के सम्मान का विषय, और मैं इस पर अब बात इसलिए भी रखना चाहता, मीडिया के लोग बहरे दौड़ाई है, मैं कई बार इस पर कह चुका हूँ, फिर मीडिया के लोग इस पर सवाल करते हैं। नहीं, मैं हैसियत के बराबर के लोगों का जवाब देता। अब यही कहा जा रहा है कि डॉक्टर रोहिणी घावरी की शिकायत के बाद अब सबूतों के साथ सामने चंद्रशेखर आजाद को आना ही पड़ेगा। क्या वो निर्दोष हैं या गुनहगार हैं? आपकी नजरों में चंद्रशेखर आजाद की क्या छवि है? कमेंट सेक्शन में इस बारे में ज़रूर चर्चा करें। आपके कुछ और सवाल हैं तो हमारे समक्ष रखें, हम तमाम सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। और बाकी और खबरों को जानने के लिए, देखने के लिए और इससे जुड़ी हुई अपडेट पाने के लिए SP9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।